नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज हमारे साथ पान समाज के एक बहुत ही कर्मठ नेता हमारे साथ खड़े हैं, कमल ताती जी, जो कि आंदोलनकारी के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप देख सकते हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पान समाज के इकट्ठा हुए हैं। और कमल ताती जी पाटलिपुत्र की धरती पटना सिटी से यहाँ पे आए हैं। चलिए जानते हैं आज इनका क्या मेन उद्देश्य है और आगे क्या करना चाहते हैं। जी नमस्कार, परिचय बताएं। नमस्कार, मैं कमल ताती पटना सिटी से बिलोंग करता हूँ। 13 अप्रैल 2025 को बिहार की धरती के सबसे विख्यात मैदान गांधी मैदान में इंजीनियर आईपी गुप्ता के आह्वान पर पान ताती तत्वा समाज का हाको रथम पान है एक पान आंदोलन का आगाज हुआ है। पटना की धरती, मैं जहां तक समझता हूं कि एक जात के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में जुटान आ जाना, ये आईपी गुप्ता का परीक्षा था और उसमें वे 100 में 100 नंबर से पास हुए हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पान समाज वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ता हुआ रहा है, ऐतिहासिक रूप से हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्तमान में स्थिति है, मुझे आरक्षण भी मिला और आरक्षण वापस भी हो गया। हम लोग मूलतः पान है, ताती तत्वा खतवा स्वासी ये हमारा टाइटल है, लेकिन हम मूलतः पान है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम चट्टानी एकता के साथ पूरे बिहार में एक सूत्र हो गए हैं और अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो इस पर शिद्दत से वो विचार करे और हमें हमारा आरक्षण जो हमसे विमुख किया गया है उसे पुनः लागू करे। कमल ताती जी, एक बात बताइए, आज जो इतना बड़ा सभा का आयोजन हुआ है, तो ये मांग आप राज्य सरकार से कर रहे हैं या केंद्र सरकार से? सरकार तो सरकार होती है, बिहार सरकार। आपका मुद्दा क्या है? आपका अधिकार में क्या मुद्दा, क्या आपका क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि 15 से 24 तक हम एससी में थे और 24 अगस्त के बाद से जो है कि हम पुनः बीसी 1 में चले गए। तो आप ये समझिए कि गजब विडम्बना है। जो बच्चा 2000 देते नहीं या फिर दिए तो छीन क्यों लिए? बिल्कुल, अगर उन्हें देना ही था तो ये जो आरक्षण है, आरक्षण किसी भी जाति को देने का सबसे बड़ा मार्ग संसद होता है। वो ऑर्डिनेंस ला के संसद से हम लोगों की मांग को पुरजोर रूप से दे देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आने वाले आगामी 2025 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला चुनावी क्षेत्र में? मेरा जहां तक मानना है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने एक नई पार्टी का गठन किया है, घोषणा की है। अभी तो पूरा नाम जहन में नहीं आ रहा है। इनकलाब पान ताती समाज से हैं, जो कि एक बेस बढ़िया समाज से आता है, तो कहा जाता है कि वोट बैंक सभी के लिए है। हाँ। तो ये समाज भी तो वोट बैंक रख रहा है, तब खुल के बोले इसका असर आने वाले आगामी चुनाव पर क्या पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी तक तो वोट जो है टुकड़े टुकड़े में बट जाया करता था, कोई किस दल में, कोई किस दल में, कोई किस दल में, और इसके जो अग्रगण्य नेता थे वो भी विभिन्न दलों में विभक्त हो जाया करते थे। लेकिन एक महानायक बिहार की धरती पर ऐसा उभर कर सामने आया जो पूरे बिहार और भारत के लगभग जितने भी पान समाज के हमारे स्वजाति बंधु हैं, उन्होंने एक सूत्र में बांधकर ये दिखा दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और काम करने का जो जज्बा हो, अपना पैगाम सही रूप से अगर अपने लोगों तक पहुंचाया जाए तो अपने लोग को एक सूत्र में किया जा सकता है। अगर पटना सिटी के धरती से आपको आगे आने वाले समय में भविष्य में अगर चुनाव लड़ने की पूर्ति हो गई तो आप पटना सिटी क्षेत्र के या बिहार के जनता के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने समाज को लेकर के और यहाँ के लोगों को लेकर के? जहाँ तक चुनाव का मामला है तो वो तो मैं अभी नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। लेकिन हमारे लोग जब विधानसभा का चुनाव नज़दीक आएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो पार्टी का गठन किए हैं, उनका जो दिशा दशा जो तैयार करेंगे उसका हम लोग पालन। अमन कुमार ताती
बड़े से जोड़िएगा तब ना, उसको पिठवा पर टांगिए ना। गांधी मैदान की ऐतिहासिक रैली में आए, कैसा लग रहा था, ये बताइए। बहुत बढ़िया लगा सर। भीड़ कभी आपने सोचा था कि पान ताती समाज का कभी नहीं हुआ, 78 बरस में कभी नहीं हुआ ऐसा हुआ। कम आया, अब पहली बार जो है हमारा क्या बोल रहे हैं, अभी कम अब कमे आया है, अभी आधा है। अभी आधे है। आदमी काम धंधा पर लगा हुआ है, बहुत कम आया है आदमी। जैसा रास्ता में 1200 गाड़ी, क्या कोई पुलिस वाला नहीं पुलिस वाला नहीं रोका था, लेकिन जाम के चक्कर में जो है ना 1200 गाड़ी पीछे रह गया। मैं सबसे पहले आपका चैनल को, अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा घर कोलुआ करमपुर बेलहर प्रखंड जिला बांका बिहार का निवासी। आज जो पान ताती समाज जी। पटना के गांधी मैदान में कैसा लग रहा है, ये बताइए। इतिहास में पहली बार पान समाज का लोग एकत्रित होकर के गांधी मैदान आए। हम लोग आरक्षण के लिए, आरक्षण हम लोगों को वापस चाहिए। आरक्षण वापस। हाँ। अब तो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का भी घोषणा। हाँ, पार्टी का घोषणा हुआ, उसी के बैनर तले हम लोग रहेंगे। किसी पार्टी का झोला नहीं ढोएंगे, नहीं ढोना है। सवाल है, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की घोषणा की, कैसे टक्कर देंगे इस पार्टी को? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, जदयू, राजद है, अब तो जन स्वराज भी आ चुका है, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, हमारे नेता बहुत बुद्धिमान है और इस बात का मुझे गर्व है। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक हैसियत के रूप में वो कोई जरूर ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि हम लोग को करना क्या है। और उन्होंने कहा भी है कि हमारी मांग को जो पूरा कर देगा और हमारी जितने भी अभिलाषाएं हैं उसे कुंठित नहीं होने देगा। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। टक्कर देने के लिए तैयार है मैदान में। चर्चा क्या, टक्कर होगा और ये टक्कर बहुत ही जबरदस्त होगा। आने वाला समय में जो आज तक इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए थे हम लोगों का जो इतनी जनसंख्या है पूरे भारत में, बिहार के धरती पर, लेकिन आज तक किसी ने हम लोगों को इतना आंदोलित नहीं किया था। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने जो आंदोलित किया है उसी का प्रतिफल है कि एक जात का इतनी बड़ी रैली। और आपको जानकर ये बड़ा ही हैरानी होगी कि सीमित साधनों में, सीमित संसाधनों में, खाली पेट, फिर भी लोग यहाँ लाखों लाख की संख्या में। मैं देख रहा हूँ सर, एक जाति के नाते इतनी सारी देखिए, किसकी रैली में क्या भीड़ रही है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज हौसला बुलंद है कि हमारे लोग जो पूरे बिहार से अपने सीने को चौड़े करके गांधी मैदान आए पटना की धरती पर। और ये जो जन सैलाब जो मैं देख रहा था, और अभी भी सैलाब आप देख लीजिए, पटना का हर रोड जाम है। मरीन ड्राइव अभी भी लोग आ ही रहे हैं, इतनी बसें, इतनी गाड़ियां, बहुत सारे लोग ट्रेन से आए हैं, अपनी निजी गाड़ियों से आए हैं और ये चट्टानी एकता का ही प्रतीक है। मैं कमल ताती, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना मालसमी का हूँ। आप अपना पद तो समाज कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा में समाज सेवी हूँ।